नमस्कार, केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी। खबर शाम तक खबर आजकल दिखाते हैं आपको। कोटद्वार में आजकल चर्चा में है ट्रेन जो अब कोटद्वार से दिल्ली जाएगी, यानी जिसका उद्घाटन 28 तारीख को हुआ। 28 तारीख को इस ट्रेन को दोबारा से शुरू कर दिया गया। पहले मसूरी एक्सप्रेस चला करती थी वर्षों तक, और अब काफ़ी लंबे इंतजार के बाद लोगों को दिल्ली जाने के लिए ये रेल सेवा उपलब्ध रहेगी। तो इस रेल सेवा को लेकर पहली खबर तो यही है कि ये रेल सेवा के बारे में खबर आ रही है कि दिवाली तक इस रेल सेवा में रिजर्वेशन बुक है, मतलब इन्हें टिकटें बुक हैं। तो आप लोग अगर इस रेल सेवा का लाभ लेना चाहते हैं तो कंफर्म कर लें पहले कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दिवाली तक रिजर्वेशन है इस रेल सेवा का, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब 28 तारीख शाम को इसका उद्घाटन हुआ, मतलब रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई गई। तो तीरथ सिंह रावत जी जो सांसद हैं गढ़वाल संसदीय सीट के, वो भड़क उठे, क्योंकि 28 तारीख की शाम को क्या हुआ कि पूरे देश में सूतक था, यानी ग्रहण था, और मंदिरों के कपाट बंद थे। पूजा पाठ आदि करने जो लोग गए थे शनिवार की शाम को, उनको कहा गया कि अभी ग्रहण की स्थिति है, मतलब सूतक है, तो इस समय पूजा पाठ भी नहीं हो सकता। लेकिन इसी पूजा पाठ न होने के काम के दौरान ही रेल सेवा का उद्घाटन कर दिया गया, जिसको लेकर तीरथ सिंह रावत जी ने अपनी नाराज़गी भी व्यक्त की है। तो 27 तारीख की शाम को क्यों नहीं हुआ रेल सेवा का उद्घाटन, इसका कोई सही से जवाब नहीं दे पाए रेलवे के अधिकारी, और सांसद जी ने इसमें नाराज़गी जताई कि सूतक काल में इस रेल सेवा का उद्घाटन किया गया। अब रेल सेवा को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। रेल सेवा का तो रिजर्वेशन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। दिवाली तक का आप अगर आना जाना चाहेंगे इस रेल से तो आप पहले ही कन्फर्म कर लें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई दिवाली से पहले हम दिल्ली से घर आएंगे या घर से दिल्ली जाएंगे तो रिजर्वेशन इस रेल में हो जाएगा, तो इसकी संभावना कम है, कन्फर्म कर लें आप। अब इस रेल सेवा के लेकर लोगों का यही कहना है कि ये पुराने सामान की नई पैकेजिंग है, और हम भी ये मानते हैं कि जिस तरह से जोर शोर से सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में इसको संचालित किया गया, जिसका उद्घाटन किया गया, तो ऐसा इस तरह से जैसे प्रचारित किया जाने लगा कि जैसे कोई नई रेल सेवा शुरू कर दी गई हो। तो रेल सेवा शुरू कर दी गई है, अच्छा है, देर से उठाया गया सही कदम कहेंगे हम इसको, क्योंकि पहले भी मसूरी एक्सप्रेस से लोग जाते थे, वर्षों तक इस रेल को बंद कर दिया गया। इसका जवाब उत्तर रेलवे ने नहीं दिया, नहीं जनप्रतिनिधि दिया कि रेल को आखिर बंद क्यों किया गया था। इतने लंबे समय तक लोग परेशानी झेलते रहे, क्यों झेलते रहे, और अब ये रेल सेवा पुरानी दिल्ली के बजाय आनंद विहार तक जाएगी। तो चलिए फिर, रेल सेवा फिलहाल 15 तारीख तक बुक है, लेकिन आजकल चर्चा में है जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जो कोटद्वार के लंबित विकास कार्य हैं उनको लेकर तो सरकार के मुंह में आवाज़ नहीं है। मतलब मालन पुल टूटे हुए 4 महीने होने वाले हैं, मालन पुल को लेकर कोई बात नहीं है। कड़वाश्रम लालडंग चिल्लरखाल मोटर मार्ग 1 अक्टूबर को खुलता था, अभी तक आवाजाही के लिए नहीं खुल रहा है। कोटद्वार में समस्याओं का अंबार है, और समस्याओं को सुलझाने की बात तो छोड़ो, इस पर भी कोई भी जो जनप्रतिनिधि हैं, सरकारी लोग हैं, मतलब सरकार के समर्थक हैं, वो बात करने को तैयार नहीं है। दीपावली के आने से पहले जो त्यौहार आता है करवा चौथ, को सालों पहले तक कोई नहीं जानता था कि करवा चौथ का त्यौहार भी मनाया जाता है, लेकिन अब लोग इसको मनाने लगे हैं। उत्तराखंड में महिलाएं बड़े धूमधाम से जोर शोर से इसकी तैयारी कर रही है। तो कोटद्वार बाबर के दुर्गापुरी बाजार में भी करवा चौथ की दुकानें सज गई हैं। कुछ सालों पहले तक कोई जानता भी नहीं था कि करवा चौथ का भी कोई त्यौहार होता है, लेकिन अब दिवाली से पहले आने वाला ये नवरात्रि के बाद बड़ा त्यौहार है। यूँ तो अब पूरे महीने भर त्योहारों का ही सीज़न है। दशहरा चला गया, नवरात्रि चले गए, और अब दिवाली की तैयारी कर रहे हैं लोग। लेकिन दिवाली से पहले जो त्यौहार मनाया जाता है वो महिलाओं को ख़ास तौर पर पसंद है, और ये है करवा चौथ का त्यौहार। करवा चौथ त्यौहार आने से पहले ही दुकानें सज गई हैं। कोटद्वार बाबर की दुर्गापुरी में भी दुकानें सजी हैं। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएँ खरीदारी भी कर रही हैं, और निश्चित तौर पर कुछ सालों पहले तक लोग नहीं जानते थे करवा चौथ क्या है, लेकिन अब ये जो त्यौहार है काफ़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा है उत्तराखंड में। कोटद्वार बाबर में भी इसकी तैयारी कर रही हैं महिलाएं। तो करवा चौथ में पूजा की जो सामग्री होती है उसकी दुकानें सज गई हैं, और अब महिलाएं खरीदारी भी कर रही हैं। तो फिलहाल सबसे पहले जो त्यौहार आने वाला है वो करवा चौथ ही है, और करवा चौथ में महिलाएं व्रत रख के अपने पति के उज्ज्वल भविष्य, लंबे जीवन की, दीर्घायु की कामना करती हैं। और निश्चित तौर पर इस त्यौहार की तैयारियाँ जोरों पर हैं। अब महिलाएँ बिल्कुल तैयार हैं करवा चौथ मनाने के लिए, और करवा चौथ से संबंधित जो सामान है उसकी दुकानें सज गई हैं कोटद्वार। खबर आजकल देख रहे हैं आप। खबर आजकल में आजकल पूरे उत्तराखंड में अब सर्दियों का मौसम जब शुरू होता है अक्टूबर नवंबर का, तो एक तो शादी विवाह का सीजन हो जाता है, त्यौहार भी आते हैं, दशहरा, दिवाली, नवरात्रि, करवा चौथ आदि। लेकिन अब खेलों के लिए भी सबसे मुफीद मौसम होता है। कोटद्वार बाबर में खेल गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं, और कल कोटद्वार बाबर के इंटर कॉलेज मोटरढाक में अंडर 19 कहें या आप इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। तो बड़ा रोमांचक फाइनल था ये, मतलब बहुत अच्छा टाई ब्रेकर तक गया। और खुश रहने के लिए हम लोगों को तो बहुत बड़े कामों की ज़रूरत है। हम तो तभी खुश होंगे जब कोटद्वार बाबर की जो प्रस्तावित विकास योजनाएं हैं वो ज़मीन पर उतरेंगी, धरातल में उतरेंगी। लेकिन जो बच्चे होते हैं, टीनेजर होते हैं, उनके लिए एक टूर्नामेंट जीतना भी बहुत बड़ी खबर होती है। तो दिखाते हैं आपको कैसे मनाया डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जोरदार जश्न। और कोटद्वार के यूट्यूबर परवीन थापा जो आजकल चर्चा में रहते हैं अपनी लंबी लंबी यात्राओं को लेकर, गाना भी गाते हैं। तो चलिए फिर एक झलक दिखाते हैं आपको थापा जी के गाने की और डीएवी के जश्न की। खबर देखिए आप। खबर आजकल देख रहे हैं आप। खबर आजकल में
आजकल पूरे उत्तराखंड में अब सर्दियों का मौसम जब शुरू होता है अक्टूबर नवंबर का, तो एक तो शादी विवाह का सीज़न हो जाता है, त्यौहार भी आते हैं, दशहरा, दिवाली, नवरात्रि, करवा चौथ आदि। लेकिन अब खेलों के लिए भी सबसे मुफीद मौसम होता है। कोटद्वार बाबर में खेल गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं और कल कोटद्वार बाबर के इंटर कॉलेज मोटरढाक में अंडर 19 कहें या आप इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल खेला गया। तो बड़ा रोमांचक फाइनल था ये, मतलब बहुत अच्छा टाई ब्रेकर तक गया। और खुश रहने के लिए हम लोगों को तो बहुत बड़े कामों की ज़रूरत है। हम तो तभी खुश होंगे जब कोटद्वार बाबर की जो प्रस्तावित विकास योजना है वो ज़मीन पर उतरेंगी, धरातल में उतरेंगी। लेकिन जो बच्चे होते हैं, टीनेजर होते हैं, उनके लिए एक टूर्नामेंट जीतना भी बहुत बड़ी खबर होती है। तो दिखाते हैं आपको कैसे मनाया डीएवी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने जोरदार जश्न। और कोटद्वार के यूट्यूबर परवीन थापा जो आजकल चर्चा में रहते हैं अपनी लंबी लंबी यात्राओं को लेकर, गाना भी गाते हैं। तो चलिए फिर एक झलक दिखाते हैं आपको थापा जी के गाने की और डीएवी के जश्न की खबर देखिए आप। अब हमारे मित्र हैं कोटद्वार के यूट्यूबर, हमसे तो सीनियर है गुरुजी, हमारे गुरुजी कुछ सुनाओ यार, जिंदगी आ रहा तो आज हम पहुंचे हैं मोटरढाक के इस मिनी स्टेडियम में और हमारे साथ कोटद्वार की सनसनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से कोटद्वार की समस्याओं को लाने वाले हमारे बड़े भाई मातवर सिंह जी, मेहरबान सिंह जी। बहुत अच्छी जो कवरेज आप करते हो और बहुत कम समय में इतने दर्शक आपने पाए हैं, जिसके लिए आपको शुभकामनाएं हैं और भविष्य में इसी प्रकार से आप काम करें, ये हम सिद्धबली बाबा से यही प्रार्थना है। चलिए यार गुरुजी, आप तो हमारे सीनियर हो, पहले आपने शुरू किया, कुछ गाना वाना सुनाओ यार। गाना बिल्कुल सुनाएंगे। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? जो सुना दो, किशोर कुमार को सुना दो कोई। किशोर कुमार का एक मसाल फिल्म में अनिल कपूर और जो अपने समय के लेजेंड दिलीप कुमार जी थे, रति अग्निहोत्री जी थी, वहीदा रहमान जी थी, उनका एक सीन बहुत अच्छा। अनिल कपूर को वो भेजते हैं जब पढ़ाई के लिए, तो वो आते हैं, तो वो गाना मेरा बहुत फेवरेट है। जिंदगी आ रहा हूँ मैं, कई सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, कई सपने निगाहों में चला हूँ तेरी राहों में, जिंदगी आ रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया थापा जी। चलिए फिर अब देखते हैं टाइप ब्रेकर। आज तो आप काफ़ी समय दिया आपने, तो थापा जी है, थापा जी का अंदाज सबसे अलग है। हम भी दिखाते हैं, हमारे भी चैनल है, पर थापा जी का अलग अंदाज है और उन्हीं को देख के हमने भी शुरू किया है। लेकिन अब वो हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं। थापा जी धन्यवाद। टीवी न्यूज में दिखा रहे हैं हम आपको बाल भारती को टाइप ब्रेकर में हराकर जो टीम बनी है चैंपियन। टीम बन गई है चैंपियन। ओ हो क्या जश्न है। डीएवी की टीम का जश्न देखते बनता है। चलिए फिर आखिरी औपचारिकता, तो ये है टीम डीएवी टाई ब्रेकर में जीत के बनी है चैंपियन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे मालूम नहीं है, डीएवी की टीम ने जीत लिया है और ये जश्न आतिशबाजी। तो इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है डीएवी पब्लिक स्कूल ने, टाई ब्रेकर में जीत लिया है। ताली तो बजा लो। दोनों ही टीमें तैयार है। अब खेल की बात चल रही तो क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। भारत में चल रहा एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है, इसमें भारत की स्थिति बहुत मजबूत है। लगातार 6 मैच जीतने के बाद भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है और ऐसी पूरी संभावना है कि भारत के साथ न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये 4 टीमें टॉप 4 में जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो टीम नंबर 4 पर रहेगी, भारत का मैच सेमीफाइनल में उसी टीम के साथ होगा। तो अब साउथ अफ्रीका की स्थिति भी थोड़ा सा पहले के मुकाबले कम हो गई है। मतलब कहने का यही है कि तीसरे चौथे नंबर पर साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बीच ही मुकाबला होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम नंबर 2 पर रहेगी, इसकी ज़्यादा संभावना है। तो नंबर 4 पर रहने वाली टीम के खिलाफ भारत सेमीफाइनल खेलेगा। सेमीफाइनल में तो भारत की टीम पहुंच गई है, लेकिन अभी चल रहे हैं लीग मुकाबले। सेमीफाइनल होता है नॉकआउट। तो सबसे बड़ा मुकाबला भारत के लिए सेमीफाइनल ही है। जो मैंने शुरू में भी कहा था, भारत की टीम अच्छा खेल रही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट टीम है इस समय, जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी कभी। और जिस तरह से एक तरफा जीत हासिल करते हुए 6 मैच लगातार जीते भारत ने, तो इस बात की पूरी संभावना है कि भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप पे रहेगा। और टॉप में रहने वाली जो टीम है वो चौथे नंबर की टीम से खेलेगी। तो चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में से कोई रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल अगर भारत जीतेगा तो वर्ल्ड कप भारत ही जीतेगा, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। अच्छा खेल रही भारत की क्रिकेट टीम और रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम के हौसले बुलंद हैं और बहुत मजबूत बेंच स्ट्रेंथ भी है भारत की। तो लोग एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को और हम शुरू से कह रहे हैं कि भारत की टीम ही जीतेगी। बस सेमीफाइनल जो मैच है
वही मैच सबसे बड़ा है भारत की टीम के लिए। कोटद्वार में प्रस्तावित जो नगर निगम के चुनाव थे वो तो हिसाब से हो जाने चाहिए थे नवंबर के शुरुआत में, लेकिन सरकार ने कहा है कि अभी कुछ सर्वे करा रहे हैं, मतलब सरकार नहीं चाह रही है कि अभी नगर निगम के चुनाव कराए जाए, लेकिन नगर निगम के चुनाव की तैयारियों में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। जब चुनाव होंगे तो चुनाव की तो पूरी खबर दिखाएंगे हम। अब कांग्रेस पार्टी तो बहुत ज़्यादा प्रदर्शन कर नहीं रही, लेकिन उद्यान विभाग में हुए घोटाले में विधायक का नाम आने के बाद, बीजेपी के विधायक का नाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिले में प्रदर्शन किया, तो कोटद्वार के झंडा चौक में भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।